रेजांगला 1962 में 120 भारतीय जवानों का वह शौर्य जिससे चीन आज भी कांपता है। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। रेजांगला 1962 के युद्ध में भारत के वीर जवानों ने रेजांगला में चीनी सैनिकों को करारा सबक सिखाया था। इस युद्ध में भारतीय जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए ड्रैगन सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। उसी की याद में दिनांक 17 नवंबर को रेजांगला 1962 शहीद दिवस के अवसर पर भारत चीन रेजांगला युद्ध में शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जंतर मंतर नई दिल्ली पर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के द्वारा किया गया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव, कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश यादव दिल्ली, राम सागर यादव कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली व अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व 1962 में शहीद हुए जवानों के साथी कैप्टन रामचंद्र यादव एवं अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से। बंसी वाले की एक गाने की लाइन के माध्यम से आपके बीच में भी कहूंगा, नूर जब तक सांस रहे काया में ये देश नहीं रुकने देंगे, तेरा यादव वीर अहीर कौम ये देश नहीं झुकने देंगे। जब जब जुल्म बढ़ा धरती पे यादव वीर खड़े अड़के, सदा हिफाजत करी देश की यादव ने आगे बढ़ के। अरे देश धर्म के लिए हमेशा अरे अहीरों का सीना धड़के, अरे सदा बढ़ाया रे मान देश का दुश्मन की छाती चढ़ के, अरे सदा बढ़ाया रे मान देश का दुश्मन की छाती चढ़ के। अरे माता बहन बेटियों की अब लाज नहीं लुटने देंगे, अरे यादव वीर अहीर कौम ये देश नहीं झुकने देंगे। अरे इतिहास उठा के देख लियो, लिखा सुनहरी अक्षर में आज तलक कोई टिका नहीं है यदुवंश की टक्कर में। यदु से लेकर श्री कृष्ण महाभारत भाष्य भास्कर में, अरे यदुवंश का जिक्र मिलेगा वेद पुराण शास्त्र में। इतिहास छुपाया गया मगर अब आगे ना छुपने देंगे, अरे यादव वीर अहीर कौम ये देश नहीं झुकने देंगे। रेजांगला कारगिल का युद्ध हमने फतेह किया, जीत का सहरा शीश और की तुमने सजा दिया। रेजांगला कारगिल युद्ध में हमने फतेह किया, जीत का सहरा शीश और के तुमने सजा दिया। इतिहास रचावेंगे, वीर अहीर शहीदों को इंसाफ दिलावेंगे। वीर अहीरों ने खाना रेजिमेंट बनावेंगे। कैप्टन राजेंद्र यादव, गांव मोहनपुर, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। एक्स तेरा कुमाऊं। आपने 1962 का युद्ध लड़ा था, उसमें आपके साथ शहीद हुए, उसके विषय में आप आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए साहब, ये सौभाग्य है कि जो मेरे साथी रेजांगला पे शहीद हुए, तो मैं उनका सम्मान के लिए आज अहीर धाम के ऊपर सलूट दे रहा हूँ। आज वो देख रहे हैं, क्योंकि वो आए तो नहीं, पहुँच नहीं पाए, क्यों कि पहले दाह संस्कार वहीं होता था। इसलिए आज मैं उन भाइयों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भाई, मैं तो आज आपके धाम के ऊपर तन मन से फूल चढ़ा दिए हैं। आप इस देश के ऊपर निगाह रखना, पहले भी रखी,
अभी भी रखना, आपका सदा यही काम होगा। मैं जब तक जीऊंगा आप लोगों का गुणगान करता रहूंगा, क्योंकि बचने वाला शख्स कम जख्मी रामचंद्र ही है जो कि इस बेड़े को उठाया है। उस टाइम पर सब हॉस्पिटल चले गए थे, मैं मामूली जख्मी था। मेरे को कर्नल साहब ने बोला रामचंद्र तुम भी बैठो गाड़ी में। नहीं साहब मैं नहीं बैठूंगा। क्यों? कि उन वीरों की कहानी बताने के लिए तो मुझे रहने दीजिए। क्यों? मैं रेडियो ऑपरेटर था, इसलिए मुझे सारा कमांड पोस्ट के ऊपर रहने की वजह से सारा सिचुएशन देख रहा था कि कौन प्लाटून कैसे लड़ी, कौन प्लाटून कौन नर्सिंग अस्पताल दहिया जो कैसे इंजेक्शन लगा रहा है, पूरा सीन में देख रहा था। और उन हालतों को देख करके आज तो मैं 2 दफा हुए आया वहाँ पर। क्या फर्स्ट क्लास रोड बन गए, क्या बन गया। अगर आज मुझे दोबारा भी लड़ने के लिए जाना पड़े ना, मैं जा सकता हूँ। आज इतिहास में कहीं से कहीं तक भी उन शहीदों का नाम नहीं सर, मैं इसके लिए क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ बार बार। देखिए साहब, हमारे बड़े बड़े नेताओं के हर चौराहे रुक चुके हैं। ना तो हमारा इतिहास में नाम है, ना हमारे शहीद जो जिनको मिला है अवार्ड, उनके चौराहे पे नाम भी नहीं है, मूर्ति तो कहाँ होगी। तो मैंने अपने गवर्नर साहब, मेरी तो हरियाणा से वो थी, कि मैंने कहा साहब उन शहीदों के लिए कम से कम गांव के अंदर पंचायत घर, स्कूल, आंगनबाड़ी, उनके ऊपर तो नाम आ जाना चाहिए कि शहीद फलाना सिंह। तो एक बात मेरी मान ली है हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब ने, कि जो भी जांगला के शहीद हुए थे उनका स्कूल के ऊपर नाम आ रहा है। मेरे स्कूल में आ चुका है, मेरा चाचा का भाई था, अभी लिखा है शहीद जय सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल मोहनपुर। तो ये एक तो बात हो गई। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको किताबों में डालिए। चिंगारी जब भी उठेगी जब आप किताबों में डालोगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर नेता से गुजारिश कर रहा हूँ, नेता कोई भी हो, मैं ये भी कहता हूँ कि हम आपको जिता के पार्लियामेंट भेजते हैं साहब, आप जरा अच्छे अच्छे गुण शहीदों के लिए निकालिए साहब। आप तो पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब इतना दिन संघर्ष करने के लिए देश आजाद हुआ था तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन हमारी सुनाई होगी, आई रेजिमेंट बनेगी। आज आप शहीदों के देखिए, रेजांगला के जो शहीद हैं उनको आज नमन करने का अवसर था, और इस अवसर पर मुझे आके सही में ऐसा लगा कि क्यों भारतीय सेना महान मानी जाती है। उसका एक अद्भुत उदाहरण हमने आज रामचंद्र यादव जी के रूप में देखा, जो लाइव आइकॉन है। किस तरह से 120 सैनिकों की टुकड़ी ने 3000 से ज्यादा सैनिकों को खदेड़ा, 114 भारतीय सैनिक शहीद हुए, और आज भी वहाँ आहिर धाम के रूप में त्रिशूल में एक स्मारक बना हुआ है। निस्संदेह हमारी भारतीय सेना का गौरव बहुत इतिहास जो है बहुत गौरवशाली है, और ऐसे लोगों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज चर्चा का ये रहा कि आज शहीदों का कहीं भी नाम नहीं आ रहा किसी इतिहास में। नहीं, उनका इतिहास में नाम है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह से उनको स्मरण करना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैंने जगदीश जी को बधाई भी दी। मेरा नाम जगदीश यादव, मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हमने दिल्ली यादव महासभा के जो हमारे अध्यक्ष है महेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया है, और जो जांगला के शहीद हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली से अध्यक्ष जी ने मुझे रास्ते में बताया, कहा कि हम इस आयोजन को आने वाले समय में एक विशाल इतना बड़ा आयोजन करेंगे, और जो ये शहीद हैं जिनका पिछली की सरकारों ने एक नाम को मिटा दिया था, उस नाम को मिटने नहीं देंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। आज आपने प्रोग्राम जो करते आ रहे हैं, ये आयोजन क्या है? ये पहली बार हुआ या फिर करते आ रहे हैं आप? ये 12 साल से का आयोजन होता आ रहा है, 12 साल से। ऐसे ही हमारा धाम बनता है हर साल यहाँ, और हमें परमिशन नहीं मिली, हम शाम को करते थे इसको, और एक कैंडल मार्च भी करते थे, और यहाँ शहीदों को नमन कैंडल से हम बना के और उस ढंग से कार्यक्रम करते थे। आज का शाम का समय हमें मिला नहीं,
आगे कोशिश करेंगे कि हम शाम को किया करेंगे। क्या इतिहास में अब नाम चढ़ेगा? क्या इतिहास में अब इन शहीदों का भी नाम चढ़ेगा आगे? इतिहास में शहीदों का नाम है और शहीदों का नाम कभी इतिहास में मिटता नहीं। इनके नाम से ही हमारे जवान, आपको मालूम है कि ब्रिटिश सरकार में अगर आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो रजांगला के युद्ध की चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है जब वो ट्रेनिंग पूरी होती है। इन रजांगला के शहीदों को नाम को मिटाने का धरती मिट सकती है, रजांगला के शहीदों का नाम नहीं मिटेगा कभी। आज आप 1962 के शहीदों की श्रद्धांजलि में आए हैं, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि भारत माँ की बलदेवी पर है बलिदान अहीरों का, मेरे रक्त में रक्त उन्हीं का है, मैं वंशज हूँ उन वीरों का। आज आपने अभी 100 सुनाए हैं जी जी। कुछ हमारे जो दर्शकों के लिए बात कहिएगा। बस मैं तो यही कहूंगा कि आज रेजांगला का जो युद्ध था 1962 का युद्ध, आज उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए आज यहाँ जंतर मंतर पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बस यहाँ पर पुष्प चढ़ा करके उनको नमन किया है। मैं एक पुष्प की कल्पना और पुष्प पे ख्याल क्या है कि चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहने में गूथा जाऊं, चाहा नहीं बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना ए बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बस मैं यही कहना चाहूंगा, उन तमाम शहीद सैनिकों को नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं उनके प्रति अपने हृदय में हमेशा सम्मान की भावना रखता हूँ और हमेशा रखूंगा। 1962 की जो लड़ाई थी विश्व की सर्वश्रेष्ठ 10 लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी और जो 124 योद्धाओं ने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा, 3000 से ज्यादा सैनिक सैनिकों को मार गिराया। ये जो इतिहास है हमारी नई जनरेशन को इसके बारे में नहीं पता है, तो इसको हम अवेयरनेस कैसे लाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाए, इसके लिए आप आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो जीवित योद्धा कप्तान रामचंद्र जी हैं उनका आशीर्वाद लेने हम पहुंचे हैं। और इन सभी 124 परिवारों के बीच में हम पिछले जून से जुलाई में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उनका हम लोगों ने सम्मान किया था, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। और क्या कुछ कहेंगे नए युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। ये सच्चाई है कि जिस तरह का इतिहास हमारा रहा है वो उस तरह से अभी तक प्रदर्शित या दिखाया नहीं गया है किताबों में। सरकार से निवेदन रहेगा कि 62 की लड़ाई हो, 1857 के राव तुलाराम जी का जो युद्ध हो, इन सब युद्ध को जो है एनसीईआरटी के सीबीएसई के सिलेबस में रखा जाए और जो युवाओं को पता चले कि रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आए, किस तरह के योद्धाओं, किस तरह की कुर्बानी हम लोगों के समाज ने दी है। तब परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव जी जो 21-21 गोली खाकर भी जीवित है और देश की जो सुरक्षा में उन्होंने दिया है, तो इस तरह की शहादत को भी और इस तरह की किताबों में आनी चाहिए और युवाओं को पढ़ना चाहिए। आप क्या कहेंगे आज? मैं तो ये ही मांग करना चाहूंगा सरकार से कि जो अंतिम गोली और अंतिम व्यक्ति तक जो लड़ाई सर्वश्रेष्ठ जो वर्ल्ड की 10 सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयों में शामिल है, उसके इतिहास को एनसीईआरटी की किताबों में लाके हमारी युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहिए और युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जो है जज्बा पैदा करना चाहिए। और उन शहीद के परिवारों को या शहीद के जो स्टेचू है वो जरूर बनवाने चाहिए, उनके नाम से स्कूल अस्पताल का नाम होना चाहिए और शहीदों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और 18 नवंबर को देश में शहीद दिवस के नाम से एक प्रोग्राम राज्य स्तर और केंद्र स्तर की सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। आज जो जीवित कैप्टन हैं उन्होंने भी आज जैसे गाथा बताई, आपने कहानी बताई, उसमें लोग नम हुए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो जो उन्होंने जो कहानी बताई वो देखिए, हम उनके साथ रेजांगला के जो 114 वीर शहीद सैनिक के परिवार थे, उनको परिवारों को हमने राजस्थान अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की तरफ से सम्मानित किया था और वो हमारे साथ थे उस यात्रा में। तो उन्होंने जो बताई थी वो बड़ी ही मार्मिक
और वीर योद्धाओं की कथा थी, जिससे सुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखें नम हो रही थी। और युवा पीढ़ी को ऐसा इतिहास सरकार की तरफ से युवा पीढ़ी को ऐसा इतिहास पाठ्यक्रम में डालते हुए और उसका गुणगान करना चाहिए। धन्यवाद। मैं शेर सिंह यादव, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा राजस्थान प्रदेश महासचिव।